जय हिंद साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम दीपक है। आशा करता हूं कि दोस्तों मुझे जहां तक लगता है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, जोर शोरों से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही होगी तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम में। जहां तक मुझे लगता है एग्जाम का टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, फिर भी हम अभी कोशिश कर सकते हैं रेगुलर स्टडी करने की, जहां तक हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम हो गया, उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टडी पे फोकस कीजिए, बाकी दूसरी चीज़ों पर फोकस करना। दोस्तों फर्स्ट पार्ट मैंने जैसे राजस्थान की प्रमुख लोक देवता देवियां आप इसमें बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने आपको पहले कंप्लीट करवा दिया है, जिसके अंतर्गत जो भी प्रमुख लोक देवियां थी उनको मैंने कंप्लीट करवा दिया था। इसके बाद में हम इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे, जितनी भी प्रमुख लोक देवियां बच रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बाकी रह रही है वो हम इस पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों जल्दी से हम ज्यादा बात ना करते हुए, ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं हम आगे। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जिन माता के बारे में बात करने वाले, जिन माता के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनका नाम है वीरात्रा माता। वीरात्रा माता के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इनका मंदिर कहाँ है, किसके वगैरह जो भी चर्चा बन सकती है उससे हम सबसे पहले रिलेटेड बात करते हैं। अगर वीरात्रा माता के मंदिर की सबसे पहले दोस्तों बात की जाए तो इनका मंदिर कहाँ पर है, सीधी सी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार ऐसे कुछ माताएं भी होती है जिसमें उनके डायरेक्ट ही मंदिर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बन पाती, एग्जामिनर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, तो सीधे मंदिर की बात कर ली जाती है। तो मंदिर कहाँ पर है वीरात्रा माता का? चौहटन बाड़मेर में इनका मंदिर है। ये तो एक पॉइंट हो गया। अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो इनको भोपो, जो भोपे होते हैं, भोपो की कुल देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। कि जो भोपे होते हैं वो अपनी कुल देवी मानते हैं किसको? वीरात्रा माता को। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भोपो की कुल देवी कौन सी है, तो वीरात्रा माता। सीधी सी बात होगी दोस्तों, एक तो ये इन माता की बात हो गई। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो चौथ माता के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नाम तो आपने सुने ही होंगे, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लीजिए। चौथ माता से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इनके मंदिर की बात करते हैं सबसे पहले। अगर मंदिर की बात की जाए कि चौथ माता का मंदिर कहां पर है, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। चौथ माता का मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। अगर इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन बनती है, एक और पॉइंट बनता है, उसकी बात करें तो ये कंजर जाति की आराध्य देवी कही जाती है। कंजर जाति की आराध्य देवी। ठीक है दोस्तों, ये दो पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पर भी दो पॉइंट बन रहे हैं। वीरात्रा माता के बारे में बात कर ली, चौथ माता के बारे में भी बात कर ली। इनका मंदिर कहाँ? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, और कंजर जाति की आराध्य देवी है। और अगर वीरात्रा माता की बात की जाए, ये चौथ माता की बात की, वीरात्रा माता की बात की जाए तो भोपो की कुल देवी, और उनका मंदिर कहाँ? चौटन बाड़मेर में। बहुत कम इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, सीधी सी बात है और सीधे तरीके से आप इसे याद कर सकते हो आसानी से। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिन माता के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है सुगाली माता। दोस्तों सबसे पहले सुगाली माता से रिलेटेड हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड सारी हम इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के अंतर्गत बात कर लेंगे। सुगाली माता के बारे में अगर आपने 18 सितंबर की क्रांति पढ़ी होगी तो उससे रिलेटेड जो कनेक्ट आप करके पढ़ सकते हो कि सुगाली माता का उसके अंतर्गत क्या रोल था, वो भी आप जान सकते हो। लेकिन बाकायदा आपको दो चीजों एक दूसरे के कनेक्ट करना आनी चाहिए। जैसे सुगाली माता के बारे में हम किस में पढ़ रहे हैं? कला संस्कृति के अंतर्गत सुगाली माता के बारे में पढ़ रहे हैं, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के अंतर्गत। और यही इन माता का जो विवरण है वो किसके 1857 की जो क्रांति है उसके अंतर्गत भी इनका विवरण दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो वहां पर आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर किसी चीज को एक चीज से दूसरी चीज को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं सुगाली माता के बारे में कि सुगाली माता के क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, क्या इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती है। सबसे पहले बात की जाए सुगाली माता जो है आवा के ठाकुर कुशाल, आवा के जो ठाकुर थे उनकी कुल देवी मानी जाती है। आवा के जो ठाकुर हैं, आवा के ठाकुरों की कुल देवी मानी जाती है या कही जाती है। दूसरी बात की जाए दोस्तों, इन्हें 1857 की क्रांति की देवी के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति की देवी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तीसरी बात अगर हम करें तो
आपने 1857 की क्रांति अगर पढ़ी होगी तो उससे रिलेटेड खुशहाल सिंह चंपावत का नाम सुना होगा, ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के बारे में, कि उनका जो 1857 की क्रांति में उनका क्या रोल था, उन्होंने अपना क्या रोल उसके अंतर्गत निभाया था। तो इस तरीके से अगर आपने उसके बारे में नहीं सुना होगा, उनके बारे में नहीं सुना होगा, तो जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे उससे उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन बनती है प्लस इनमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। पर अभी इस टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। तो क्या कहा, तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी भी कही जाती है। इन्हें ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी के रूप में भी जाना जाता है। ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत इन्हें अपनी इष्ट देवी के रूप में इनकी पूजा करते थे। इसी कारण अवा के जो आने वाले बाद के जो ठाकुर थे उन्होंने इन्हें कुल देवी के रूप में स्वीकारा, इनकी कुल देवी के रूप में इनकी पूजा करना स्टार्ट कर दी थी। दूसरी बात की जाए 1857 की क्रांति क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो 1857 की क्रांति में जो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत थे वह इन देवी को अपनी कुल देवी मानते थे, इष्ट देवी मानते थे। तो इसी कारण इन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी के नाम से भी जाना जाने लगा। और अगर बात की जाए वर्तमान में इनकी प्रतिमा कहाँ है, तो वर्तमान में इनकी प्रतिमा जो है वो पाली संग्रहालय में है। कई बार ये सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इनका जो वर्तमान में इनकी जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है, इनकी जो प्रतिमा है पाली संग्रहालय में। इस तरीके से दोस्तों सुगाली माता जो है हमारी, इससे जितनी भी इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इनकी जितनी भी नॉलेज है सारी कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिन माता के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है सती माता। सती माता से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन बनती है जल्दी से इसे नोट डाउन बोर्ड में देखिए, इनसे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन बन सकती है। अगर बात की जाए सती माता के बारे में तो सती माता का जो वास्तविक नाम है उनका नाम है नारायण बाई। इनका वास्तविक नाम है नारायण बाई। ठीक है दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनका वास्तविक नाम क्या है, कि सती माता का वास्तविक नाम क्या है, तो नारायण बाई। इनके मंदिर की बात की जाए, इनका मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर कहाँ पर है, फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इनका प्रमुख मंदिर जो है झुंझुनू में, इनका प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ पर है, झुंझुनू में। अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो इन्हें शेखावटी की दादी भी कहा जाता है। शेखावटी की दादी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों। कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें सीधी सी बात पूछ ली जाती है कि शेखावटी की दादी के रूप में किसे जाना जाता है, तो सती माता को जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम है नारायणी बाई। अगर बात की जाए तो ये किनकी कुल देवी, तो यह अग्रवालों की कुल देवी, अग्रवालों की कुल देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है सीधा कि अग्रवालों की कुल देवी कौन है, तो सती माता। सती माता को एक बात ये बता दो दोस्तों कि सती माता को, नारायणी बाई को सती माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1652 के पति देव थे। इनके पति का नाम था तंदन राज। वह हिसार के जो नवाब थे उनसे युद्ध करते हुए 1652 में शहीद हो गए थे। तो उनकी जो जब जो शहीद हुए थे तो उनके साथ में ही इन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। उनकी चिता के साथ में ही अपनी चिता में को भी बना लिया था, उनकी चिता में समा गए थे, जिसके कारण से इनकी भी मृत्यु हुई थी। और तभी से इन्हें सती माता का नाम दिया गया था 1652 में दोस्तों। तो यही कारण था सती माता को, नारायण बाई को सती माता कहा जाता है। इस तरीके से हमारे जो सती माता है ये भी कंप्लीट होता है। और जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिन माता के बारे में बात करने वाले उनका नाम है बधाना माता। बधाना माता, इनका मंदिर कहाँ पर, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए क्योंकि कई बार सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बधाना माता का मंदिर कहाँ पर है। बधाना माता का जो मंदिर है वो कोटा में है दोस्तों। यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि यहाँ पर मुठ से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, मुख्य बात जो क्या बनेगी, मुठ से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनका इलाज किया जाता है। तो मुख्य बात में लिख लीजिए, मुठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसका जो मुख्य बात होती है वो ये होगी कि मुठ से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज कहाँ पर किया जाता है, तो बधाना माता का मंदिर कोटा में। अगर बात की जाए यह किनकी कुल देवी है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है सीधी सी बात, तो क्या है, हाड़ा चौहानों की कुल देवी, हाड़ा चौहानों की कुल देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमारा बधाना माता है वही भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिन माता के बारे में चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है जमवाई माता। जमुआ माता के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जमुआ माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों। सबसे पहले जमुआ माता की चर्चा करते हैं। इनका मंदिर जो है जम्मा रामगढ़ जयपुर में, जम्मा रामगढ़
जयपुर में इनका मंदिर है। सीधी से अगर मंदिर पूछ लिया जाए तो सीधी सी बात है जमवा रामगढ़ में इनका मंदिर है। फर्स्ट पॉइंट तो होगा। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए कि जमवा माता किसकी कुल देवी थे, कछवा राजपूतों की कुल देवी मानी जाती है, की कुल देवी कही जाती है, मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जमवा माता से रिलेटेड सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन होती है। मंदिर जो है जमवा रामगढ़ जयपुर में। और अगर दूसरी बात पूछी जाए कि कछवा राजपूतों की कुल देवी कौन है, कछवा राजपूतों की कुल देवी कौन सी है, जमवा माता। और जमवा माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दुल्हे राय ने। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। अगर दूसरी बात की जाए, फर्स्ट तो जमवा माता की बात होगी। अब हम शाकंभरी माता की बात कर लेते हैं। शाकंभरी माता से अगर सबसे पहले हम मंदिर की बात की जाए, शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है। शाकंभरी माता का जो मंदिर है वह उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में इनका मंदिर है। दोस्तों ये याद कर लेना, सीधी सी बात है। अगर शाकंभरी माता की बात की जाए कि किनकी कुल देवी थी, ये चौहानों की कुल देवी, सांबर चौहानों की, सांबर के चौहान जो है उनकी कुल देवी मानी जाती है, की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे जो जमुआई माता और शाकंभरी माता से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन बनती है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिन देवी के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है शीला देवी। शीला देवी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन बनती है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम उनके मंदिर की बात कर लेते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है, इनके मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर जो है आमेर दुर्ग में है। आमेर दुर्ग में इनका मंदिर है। आमेर दुर्ग कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत इनका जयपुर में है। आमेर दुर्ग कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है दोस्तों, अगर सबसे पहले इनकी मंदिर की बात की जाए तो इससे रिलेटेड एक इतिहास भी है, उसको हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। मिर्जा राजा मानसिंह के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो फिर जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनसे रिलेटेड मिर्जा राजा मानसिंह से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन बनती है प्लस इनसे जितने भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं उनके बारे में आपको पढ़ा दूंगा। हिस्ट्री भी बहुत अच्छी तरीके से कवर करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम कल्चर को कंप्लीट करते हैं, कला और संस्कृति को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें मंदिर की बात करते हैं, आमेर दुर्ग जयपुर में है। इनकी मूर्ति यहाँ पर कैसे आई थी, यह मूर्ति प्रॉपर कहाँ की थी, इनसे रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले कि आमेर के एक शासक थे मिर्जा राजा मानसिंह, या उन्हें मानसिंह फर्स्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इनके मिर्जा राजा मानसिंह को मानसिंह फर्स्ट कहा जाता है। इन्हें उपाधि दी गई थी मिर्जा राजा की। तो मिर्जा राजा मानसिंह थे या मानसिंह फर्स्ट जो थे वह पूर्वी बंगाल में गए थे और वहां पर उन्होंने केदार नाम का शासक था, उन्हें उसे हराया था। और हराने के बाद में वहीं पर एक जगह थी जेसोर से दोस्तों शीला देवी की मूर्ति लेकर अपने साथ में लेकर आए थे और मंदिर आमेर दुर्ग में ही इनकी मूर्ति जो कि उनको स्थापित किया था और वहीं पर उनके मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर से बता देता हूं दोस्तों, अगर बात की जाए तो राजा कौन थे, मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह या फिर मानसिंह फर्स्ट भी इन्हें कहा जा सकता है। ठीक है, मिर्जा राजा इनकी उपाधि थी। मिर्जा राजा मानसिंह गए थे पूर्वी बंगाल में, कहां गए थे, पूर्वी बंगाल में गए थे और वहां पर इन्होंने एक शासक था जिसका नाम था केदार था, इसे पराजित किया था, इसे हराया था। केदार को हराने के बाद में जेसोर नामक स्थान से अपने साथ में शीला देवी की मूर्ति को साथ में लेकर आए थे, साथ में लेकर आए और आमेर दुर्ग में इस मूर्ति को स्थापित किया, और यहाँ पर उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया। अगर बात पूछी जाए कि वर्तमान मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया था, इस मंदिर का जो पूर्ण निर्माण कराया था वह किसने करवाया था, मिर्जा राजा जय सिंह ने, या फिर इन्हें जय सिंह फर्स्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अपने साथ में मूर्ति कौन लेकर आया था जेसोर से, मिर्जा राजा मानसिंह अपने साथ में मूर्ति ले गया था, मिर्जा राजा मानसिंह या मानसिंह फर्स्ट। लेकिन इस मूर्ति को स्थापित करने के बाद में जो मूल रूप से मंदिर का निर्माण कराया था वो तो मिर्जा राजा मानसिंह ने करवाया था, लेकिन जो पूर्ण रूप से निर्माण कराया था, जो वर्तमान में भी स्वरूप जो मंदिर उपस्थित है उसका निर्माण किसने कराया था, तो मिर्जा राजा जय सिंह ने, या जय सिंह फर्स्ट भी कह सकते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, नोट कीजिए, नोट मार कर इंपोर्टेंट जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसे भी आप नोट कीजिए। मिर्जा राजा मानसिंह और मिर्जा राजा जय सिंह के कारण ही इन जो शीला देवी इन्हें आमेर के कछवाओं की इष्ट देवी कहा जाता है। आमेर के चौहान, आमेर के कछवा, आमेर के कछवा की
इष्ट देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक है, ये जो शिला देवी का, ये कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखिए, अब हम जिन देवियों के बारे में बात करने वाले, जिन माता के बारे में बात करने वाले, उनका नाम है सचिया माता, नागणेची माता और चामुंडा माता। ठीक है दोस्तों, इनको हमने साथ में इन दोनों को इसलिए लिया क्योंकि इनकी जो इंफॉर्मेशन है एक दूसरे से मिलती जुलती है, पर इसमें कई बार लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस कारण से मैंने इन्हें साथ में लिया है। सबसे पहले सचिया माता की बात की जाए दोस्तों, पर सचिया माता की बात करते हैं सबसे पहले कि सचिया माता का मंदिर कहाँ पर है। सचिया माता के मंदिर की बात की जाए तो यह ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है। मंदिर कहाँ पर है? ओसिया जोधपुर में इनका मंदिर है। ठीक है दोस्तों, जोधपुर में इनका मंदिर है। अगर बात की जाए कौन से किस जाति की कुल देवी कही जाती है, तो ये फर्स्ट पॉइंट की जगह दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि ये ओसवालों की कुल देवी कही जाती है। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है सीधा अक्सर कि ओसवालों की कुल देवी किसे कहा जाता है, तो सचिया माता को। इस तरीके से सचिया माता हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हम बात करें नागणेची माता की बात करें दोस्तों, नागणेची माता की बात की जाए तो इनका मंदिर जो है नगाना गांव बाड़मेर में है। कहां पर है? नगाना गांव बाड़मेर में है। और कहा जाए तो ये मारवाड़ के जो शासक हैं या मारवाड़ राठौड़ों की कुल देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। मारवाड़ राठौड़ों की कुल देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसी के रूप में दोस्तों अगर बात की जाए चामुंडा माता के बारे में, चामुंडा माता की बात की जाए, चामुंडा माता का मंदिर कहां पे है? चामुंडा माता का मंदिर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, जोधपुर में। मंदिर की बात की जाए तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, इसी में इनका मंदिर है, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और इन्हें क्या कहा जाता है? जो मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी कहा जाता है इन्हें। पॉइंट करके लिख लीजिए, मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी कहा जाता है या इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मारवाड़ों की कुल देवी की बात की जाए तो कौन है? नागणेची माता। और मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी कहा जाए तो चामुंडा माता। इसलिए दोस्तों मैंने साथ में लिया था इन माताओं को। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आई माता के बारे में कि आई माता से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। सबसे पहले इनकी मंदिर की बात कर लेते हैं हम। इनकी मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर में है। बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर है दोस्तों। अगर इनके वास्तविक नाम की बात की जाए कि इनका वास्तविक नाम था, क्या था इनके वास्तविक नाम था जीजीबाई। इनका जो वास्तविक नाम था, उनका नाम था जीजीबाई। ठीक है दोस्तों, मंदिर का नाम पूछा जाए तो मंदिर कहां पर स्थान पूछा जाए तो बिलाड़ा, जोधपुर में। अगर और इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन जानने की हम कोशिश करें तो क्या हो सकती है कि जो आई माता है वो सिरवी राजपूतों की कुल देवी कही जाती है। सिरवी राजपूत या फिर सिरवी क्षत्रिय की कुल देवी मानी जाती है या कही जाती है आई माता। ठीक है दोस्तों, इनके जो थान होता है, इन माता को जो थान होता है उसे बड़ेर कहा जाता है। क्या कहता है? बड़ेर। क्या कहा जाता है? बड़ेर। और इनका जो मंदिर होता है उन्हें क्या कहा जाता है? दरगाह। दोस्तों ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, कहा जाता है, एक नोट करके एक बात और भी ध्यान रखना, मैं आपको जो इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ। कहा जाता है कि इनके मंदिर में लगने वाला दीपक, इनके मंदिर में जो दीपक लगता है उससे जो उसके जो ज्योति होती है उससे केसर टपकता है। ठीक है दोस्तों, आई माता के मंदिर में लगने वाले दीपक की ज्योति जो होती है उससे केसर टपकती है, ऐसी मान्यता है दोस्तों। तो इसे भी ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन सीधी पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी माता है जिनके दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, तो कौन है? आई माता। तो इस तरीके से दोस्तों आई माता भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जिन माता के बारे में बात करने वाले उनका नाम है लटियाली माता, या फिर उन्हें लुटियाली माता भी कह सकते हैं। इनकी सबसे पहले मंदिर के बारे में बात करते हैं कि इनका मंदिर कहाँ पर है। इनका मंदिर जो है फलोदी, जोधपुर में है। कहाँ पर है? फलोदी, जोधपुर में इनका मंदिर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसे याद करते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये कल्ला जाति की कुल देवी कही जाती है। कल्ला जाति की कुल देवी कही जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो इनका जो मंदिर है उनके जस्ट सामने खेजड़ी का वृक्ष है, इसलिए इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? खेजड़ाए
भवानी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो हमारा लुटियाली माता का जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे देखिए दोस्तों, अब हम जिन माता और देवी के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है तनोटिया माता, अर्बुदा देवी, सुंडा देवी और आशापुरी माता। दोस्तों दो नाम साथ में इसलिए लिए क्योंकि इनकी जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेट करती है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने साथ में लिए। सबसे पहले हम तनोटिया माता की बात करते हैं। तनोटिया माता का जो मंदिर है वो जैसलमेर में है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, जैसलमेर में इनका मंदिर है। और अगर बात की जाए तो ये भाटी शासकों की इष्ट देवी है, भाटी शासकों की इष्ट देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है, इष्ट देवी के रूप में। ठीक है दोस्तों, एक तो दूसरी बात ये होगी, पहला तो मंदिर जो जैसलमेर में, दूसरा है भाटी शासकों की इष्ट देवी। अब इनके उपनाम की बात की जाए तो इन्हें रुमाल देवी, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी प्लस सैनिकों की देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। सैनिकों की देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सैनिकों के द्वारा ये माता की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इन्हें सैनिकों की देवी कहा जाता है। रुमाली देवी, थार की वैष्णो देवी, थार के मरुस्थल में इनका मंदिर होने के कारण इनके थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, और सैनिकों की देवी की इसलिए कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात की जाए अर्बुदा देवी की। अर्बुदा देवी का जो मंदिर है वो माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर है दोस्तों। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की, इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी। इसलिए मैं बता रहा था दोस्तों कि थार की वैष्णो किसे कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी तनोटिया माता को, और राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? अर्बुदा देवी को। इसलिए मैंने दोनों को पास मार्क्स में लिखा और पास में आपको समझाया। अब बात की जाए सुंडा माता की। सुंडा माता का सिर्फ मंदिर भी पूछा जा सकता है। सुंडा माता का मंदिर कहाँ है? भीनमाल जालोर में। सुंडा देवी की बात की जाए, सुंडा देवी का मंदिर कहाँ है? भीनमाल जालोर में। और दोस्तों अगर बात की जाए आशापुरी माता या महोदरी माता भी इन्हें कहा जाता है, तो आशापुरी माता का मंदिर तो जालोर में ही है। और अगर कहा जाए कि कौन से वंश की या कौन से वंश की कुल देवी, तो ये जालोर के सोनाग्रा चौहानों की, जालोर सोनाग्रा चौहानों की कुल देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें चारों माता ये जो है देवी और माता है कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। माता सबसे पहले हम बाण माता को लेते हैं। बाण माता जो है ये मेवाड़ के जो शासक है सिसोदिया, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है, तो बाण माता। इनका मंदिर कहाँ है? मंदिर की बात की जाए तो केलवाड़ा उदयपुर में, केलवाड़ा उदयपुर में इनका मंदिर है। और अगर दोस्तों बात की जाए आमजा माता की, दूसरे नंबर पर बात करते हैं आमजा माता की। सबसे पहले अगर हम बात कर ली जाए इनकी मंदिर की, तो इनका मंदिर जो है वो रिछोड़ गांव केलवाड़ा उदयपुर में है। रिछोड़ गांव केलवाड़ा उदयपुर में। दोस्तों मैं इसलिए दो नाम ले रहा हूं जो भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जिसमें आपको याद करने में आसानी होगी। इसलिए जैसे बाण माता का मंदिर भी केलवाड़ा उदयपुर में और आमजा माता का मंदिर भी केलवाड़ा उदयपुर में, इसलिए मैंने इन दोनों माताओं को पास में लिया है। ठीक है, इनके बारे में हम साथ में समझ रहे हैं। रिछोड़ गांव उदयपुर में यह किनकी आराध्य देवी या कुल देवी की बात की जाए तो यह भील जाति की आराध्य देवी कही जाती है। ठीक है दोस्तों, आराध्य देवी। इस तरीके से हमारे दोनों माता कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंत में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है आशावरी या आवरी माता और बडली माता। इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन बनती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम आशावरी माता या आवरी माता के बारे में बात करते हैं कि इनका मंदिर कहाँ पर है। जो आशावरी माता है उनका मंदिर जो है निकुंभ गांव चित्तौड़ में है। निकुंभ गांव चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट दोस्तों इसकी इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर जो है लकवे की जो बीमारी होती है उसका इलाज किया जाता है। लकवे की बीमारी का इलाज कहाँ होता है? कौन से मंदिर में होता है? आशावरी आवरी माता के मंदिर में लकवे की बीमारी का इलाज होता है। अगर बात की जाए बडली माता की,
अंत में हम बडली माता की बात करें तो बडली माता का मंदिर कहाँ पर है? छिपो का अकोला चित्तौड़ में। छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर भी कहा जाता है कि इस मंदिर का अगर इस मंदिर की ताती अगर बांधी जाती तो कोई भी बीमारी होती वो सही हो जाती। क्या कहा जाता है? इस मंदिर की ताती बांधने से जो बीमारी है वह सही हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी यहाँ की मान्यता है। यहाँ पर जो लकवे की बीमारी से रिलेटेड जो इलाज होता है वो कहाँ होता है? आसावरी आवरी माता के मंदिर में। और ताती बांधने से बीमारी कहाँ से होती है? बडली माता के मंदिर में। अगर अंत में एक और माता की बात की जाए तो घेवर माता की बात की जाए। घेवर माता का मंदिर कहाँ पर है? तो घेवर माता का मंदिर है जो है राजसमंद झील के पास में। राजसमंद झील के पास में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो हमारा राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां है वो कंप्लीट हो चुका है। मेरी तरफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन बन सकती थी वो मैंने सब आप तक पहुंचा दी है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे पढ़ें और अच्छी तरीके से अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट्स के रूप में इसे कवर करें ताकि लंबे समय तक आपके पास में उपस्थित रह सके। दोस्तों, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरी मेहनत के द्वारा मैंने इसे तैयार किया था और आपको मैं सीधा का सीधा परोस के दे रहा हूँ। आपको इसको अच्छी तरीके से खाना है मतलब अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि आने वाले मुझे भी वीडियो बनाने का मन करे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।